Hello everyone, welcome to our channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग कंप्यूटर की क्लास करने वाले हैं। कंप्यूटर की क्लास नंबर जो है वो 21 है। ऑलरेडी हमने 20th क्लास कर लिया है। 20th क्लास की बात करें तो 20th क्लास में हमने 637 क्वेश्चंस ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिए हैं। एंड अगर आपको हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इट्स रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोज़ डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें। Now moving on with the today's class that we're going to discuss from 638 question, and the question for the session is 638 question, डीवीडी एक तरह का क्या है। तो डीवीडी जो है वो एक तरह का क्या है, वो एक ऑप्टिकल डिस्क है। डीवीडी एक तरह का ऑप्टिकल डिस्क है। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 639। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है। तो अगर डिस्क को आप ट्रैक या सेक्टर्स में विभाजित करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 640। कंप्यूटर का मुख्य पटल कौन कहलाता है। तो कंप्यूटर का मुख्य पटल जो है वो मदरबोर्ड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 641। कंप्यूटर में सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है। सामंजस्य कौन, कंट्रोल यूनिट स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 642। डेस्कटॉप पर दिखने वाला माउस पॉइंटर और किस नाम से जाना जाता है। माउस पॉइंटर को हम किस नाम से जानते हैं, वो है एरो पॉइंटर। एरो पॉइंटर के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 643। कौन सा डिवाइस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। तो वो जो है वो मॉडेम। मॉडेम जो है वो आपका डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, जिसके लिए मॉडेम यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 644, दैट वी हैव IPv4 एड्रेस में कितने बिट होते हैं। तो IPv4 जो एड्रेस होते हैं उनमें आपके 32 बिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 644। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है। उसे माइक्रोचिप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 646। CRAY किस तरह का कंप्यूटर है। CRAY जो है वो एक तरह का आपका सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 647। फेसबुक कंपनी में संस्थापक कौन है। तो फेसबुक कंपनी जो है वो उसका संस्थापक कौन है ये आपको बताना है। सो उसके संस्थापक जो है वो मार्क जुकरबर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 648। कंप्यूटर भाषा कोबॉल किस कार्य में उपयोग होता है। तो जो कंप्यूटर भाषा कोबॉल है वो किस कार्य में उपयोग होता है, वो व्यावसायिक कार्य में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 649। GSM का पूर्ण रूप क्या होता है। तो GSM का पूर्ण रूप होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। G stands for global, S stands for system and M stands for mobile. So global system for mobile. Next, moving on with next question, that is question number 650, that we have कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, वो है कृत्रिम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 651। बैंकिंग रेलवे में किस तरह का कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। तो बैंकिंग सेक्टर या चाहे रेलवे सेक्टर में आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 652। चुंबकीय डिस्क पर डिस्क पदार्थ की पटल होती है, वो है आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 653। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है। तो डॉट मैट्रिक्स जो है वो आपका प्रिंटर की उपकरण की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 654। मुद्रित पाठ को मशीन एजिबल कोड में बदलने के लिए किसका उपयोग होता है, वो है OCR। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर योर 655, दैट इज CISC का पूर्ण रूप क्या होता है। तो CISC का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। SC stands for complex, I stands for instruction, S stands for set and C stands for again computer. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 656। RISC रिस्क का पूर्ण रूप क्या होता है। तो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। R stands for reduce, I stands for instruction, S stands for set and C stands for computer. Reduce instruction set computer.
नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 657। एलसीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एल स्टैंड्स फॉर लिक्विड, सी स्टैंड्स फॉर क्रिस्टल एंड डी स्टैंड्स फॉर डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 658। एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पूर्ण नाम क्या है? पूरा नाम एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। एल स्टैंड्स फॉर लाइट, ई स्टैंड्स फॉर इमिटिंग एंड डी स्टैंड्स फॉर डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 659। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, तो वो है रैम के थ्रू स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 660, दैट वी हैव 660 क्वेश्चन। VoIP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वाइप का फुल फॉर्म है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। V स्टैंड्स फॉर वॉइस, O स्टैंड्स फॉर ओवर, I स्टैंड्स फॉर इंटरनेट, P स्टैंड्स फॉर प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 661। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? तो इसके लिए CTRL+N। CTRL+N आप जैसे ही दबाते हो तो नया डॉक्यूमेंट आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 662। फोल्डर के अंदर के फोल्डर को क्या कहा जाता है? तो फोल्डर के अंदर के फोल्डर को हम सब फोल्डर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 663। कंप्यूटर में कुछ भी कॉपी करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? तो दैट इज CTRL+C। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 664। यूपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? यूपीएस का फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। U स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेड, P स्टैंड्स फॉर पावर, S स्टैंड्स फॉर सप्लाई। सो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 665। कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? तो कंप्यूटर की जो स्पीड है वो मेगाहर्ट्ज में नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 666। OSI मॉडल में कितने लेयर्स या परत होते हैं? तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, अगर आपने मेरा कंप्यूटर नेटवर्किंग का क्लास किया है या वहाँ की वीडियोस देखी हैं तो ऑब्वियसली बात इसको आपको पता होगा OSI मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं। OSI मॉडल्स में जो आपके लेयर्स होते हैं वो 7 लेयर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 667। कंप्यूटर का जनक किसे कहा गया है? तो कंप्यूटर का जनक जो है वो चार्ल्स बेबेज को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 668। कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को ईमेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 669। इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? इंटरनेट का जो जनक है वो विंड कर्व को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 670। एक निम्बल किसके बराबर होता है? तो एक निम्बल जो है वो 4 बिट के बराबर होता है। 671 क्वेश्चन, किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि एरर को क्या कहा जाता है? वो है बग कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 672 दैट वी गोना डिस्कस इन दिस क्लास ओनली। 672 क्वेश्चन, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में आपके 8 बिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 673। किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? तो कौन से दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? वो है 2 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 674। कंप्यूटर के माउस मॉड्स का आविष्कार किसने करा था? दैट इज डगलस एजलबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 675। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहले कंप्यूटर का नाम ENIAC था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 676। उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिससे प्रोग्राम करके इंटरनेट साइट को चलान की अनुमति मिलती है? तो वो है आपका ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 677। कंप्यूटर में डाटा का अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर में डाटा का अर्थ जो है वो इंफॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 678। दैट वी हैव कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो कंप्यूटर डेटा की जो सबसे छोटी इकाई है वो बिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 679। कौन सा कंप्यूटर सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है? तो कंप्यूटर जो पावरफुल है वो सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 680। किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता माना जाता है? तो किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता माना जाता है? वो जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 681। कंप्यूटर साइंस के पिता किसे कहा गया है? तो कंप्यूटर साइंस के पिता जो है वो एलन ट्यूरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 682। CTRL शिफ्ट एंड ऑल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? तो उसे हम मॉडिफायर कहते हैं। मॉडिफायर है आपके CTRL प्लस शिफ्ट और देन ऑल्ट, ये तीनों ही आपके जो है वो मॉडिफायर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर
683 that we have 683 क्वेश्चन। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है तो क्या है 111। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर, बाइनरी नंबर में ये 111 है, एक्चुअली वो 1 2 और 4 है, तो 4 में यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ 4 + 2 दैट इज 6 एंड +1 7, ठीक है, तो वो है। इसके आगे 8 16 बहुत सारे हैं, उसके अकॉर्डिंग है ये कोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 684। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रारंभ क्या होता है, परास क्या होता है, वो है 64 बिट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 685। मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर ने विद्यमान रहती है, वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 686। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति क्या है, वो है माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 687। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को मदरबोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 688। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को जो है वो रॉम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 689 दैट वी हैव। कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं, वो है मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 690। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 10। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 691। IBM क्या है, IBM जो है वो एक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 692। गूगल क्या है, गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 692 दैट वी हैव 693 क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है, वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 694। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते हैं, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो है वो वैक्यूम ट्यूब में प्रयोग किया गया है, वैक्यूम ट्यूब से प्रथम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 695। निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है, वो है प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 696। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वो है केवल तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 697। भारत के सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया, तो वो है पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 698। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है, वो है एड्रेस। एड्रेस जो है वो आपके सेल की पहचान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 699 दैट वी हैव। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है स्पेलिंग में त्रुटि की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो आपकी रेड लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 700। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, अगर नई स्लाइड आपको खोलनी है दैट इज CTRL+N। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 701। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं, तो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को हम डेटाबेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 702। 702 इज डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहते हैं, दैट इज डायरेक्टरी में आपको डायरेक्टरी को कहते हैं सब डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 703। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपका पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 704। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं, दैट इज चार्ट विजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 705। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय और अलाइन होता है तो वो है लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 706। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट को डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का जो डिफ़ॉल्ट आपका फाइल एक्सटेंशन है वो डॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 707। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, तो दैट इज स्पेल चेक। स्पेल चेक जो है वो आपका स्पेलिंग MS वर्ड में आपका ठीक कर देता है अगर आपका गलत है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 708। किसी डेटाबेस की डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है, उसे हम डेटा डिक्शनरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 709। कंप्यूटर में संचित फाइलों में के समूह को क्या कहा जाता है, वो है डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 710। एक्सेल में एक्टिव
मेल के कंटेंट्स को क्या डिस्प्ले करता है, तो वो है आपका फार्मूला बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 711 दैट वी हैव। 711 क्वेश्चन, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट करा जाता है, वो है एडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 712, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है, तो प्रिंट के लिए फाइल का आपका ऑप्शन चूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 713, स्टोरेज डिवाइस में मेन फोल्डर को क्या कहते हैं, दैट इज रूट डिक्शनरी, नेक्स्ट डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 714, वर्कशीट में सेलों का आयतकार समूह निम्न में से कौन सा है, दैट इज सेल पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 715, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है, तो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन जो है वो कर्सर दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 716, दक्षिण गंगोत्री स्थित है, तो दक्षिण गंगोत्री जो है वो आपका अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जाने जाते हैं, वो है आपके स्क्रीन रेजोल्यूशन। स्क्रीन रेजोल्यूशन से आप स्क्रीन की जो प्रदर्शित पिक्सल है आप उसको देख संख्या को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 718, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है, वो है एंड्रॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 719 दैट वी हैव इज ट्विटर के सबसे अधिक यूज़र किस देश में है, तो ट्विटर के जो सबसे अधिक यूज़र्स हैं वो आपके अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 720, कीबोर्ड की हिंदी में क्या कहा जाता है, कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल कहा जाता है। तो क्लास आज के लिए इतना ही, जिसमें हमने 720 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड गिव अ सजेशन ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।